हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। अगर आप लोग सोचते हो कि सिर्फ मेहनत करके आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सिर्फ मेहनत करने से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी फॉलो करनी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज 40 दिन की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों का एग्जाम सितंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोगों के पास 40-50 दिन हैं और इन 40-50 दिनों में अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लेते हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि 40 दिन में आप रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट तो ले ही लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें एक अच्छा मॉक टेस्ट सजेस्ट करो, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ले सकते हो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। इस समय इन लोगों का एक जुलाई मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप इनका मॉक टेस्ट इस समय खरीदते हो तो आपको 299 रुपए का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा। और 1 ईयर का पास सिर्फ रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम के लिए नहीं, जितने भी एग्जाम आपके होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे एग्जाम में आपको एंट्री मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। 350 से ज्यादा एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सिर्फ 299 में पूरे साल के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म इस समय आपको ये ऑफर नहीं दे रहा है, तो आप यहां जाकर ले सकते हो। वैसे तो ये मॉक टेस्ट 299 रुपए का है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DT10 यूज करोगे तो ये आपको सिर्फ 269 में पड़ जाएगा। 30 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है। इस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर ले सकते हो। चलो यार, अब हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर। ये जो 40 दिन मैं आपको दे रहा हूं ना, इन 40 के 40 दिन आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। एक भी डे आपने मिस नहीं करना है। फिर चाहे आपका कोई रिलेटिव आपके घर आ रखा हो, चाहे आप अपने रिलेटिव के यहाँ गए हो, चाहे आप किसी शादी में गए हो, पार्टी में गए हो, कोई भी बात हो, लेकिन पढ़ाई डेली होगी। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन 2 या 3 घंटे ही पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई रेगुलर होगी। क्योंकि ये मान के चलो कि ये जो 40 दिन है ना, ये आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। तो अब आप खुद देख लो, इन 40 दिनों से आपने जिंदगी बनानी है या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट विद प्रॉपर टाइम टेबल। अभी तक आपने कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 40 दिन है इनको आपको प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम निकालना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आज मैथमेटिक्स पढ़ी, कल नहीं पढ़ी, फिर परसों पढ़ रहे हो। ऐसे धीरे धीरे आप सब्जेक्ट को भूलोगे और आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट पे आप थोड़ा कम ध्यान दो, लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट आपके पास है तो 3 आपको अच्छे करने पड़ेंगे। आज की डेट में एक ऐसा टाइम है कि अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको 4 में से 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तब जाके जॉब मिलेगी। पहले 2015 या 16 वाला टाइम ये नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ और जॉब मिल जाती थी। वो टाइम जा चुका है। तो सारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सबका प्रॉपर टाइम टेबल बनेगा, सबको 2-2, 3-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है टीचर सिलेक्शन। टीचर आपको बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट करना है, और जो भी टीचर सेलेक्ट करोगे एक ही टीचर सेलेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि आज आप सेम चीज एक टीचर से पढ़ रहे हो, कल वही चीज दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो। एक तो ऐसा करने की वजह से आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि आज भी आपने वही चीज पढ़ी एक टीचर से, कल भी आप वही चीज पढ़ रहे हो दूसरे टीचर से, तो आपका टाइम गया। दूसरा, आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। एक टीचर आपको किसी तरीके से पढ़ाएगा, दूसरा टीचर आपको किसी तरीके से पढ़ाएगा। फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, फिर कंफ्यूज हो गए तो चीजें समझ नहीं आएगी और फिर आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखना, एक बार ध्यान से बैठ के टीचर को सेलेक्ट करना, लेकिन एक बार जो टीचर सेलेक्ट कर लोगे फिर उसी से पढ़ना। अब आ जाता है हम लोगों का फोर्थ पॉइंट, जो कि है स्टडी मटेरियल। और आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये 90% डिपेंड करता है स्टडी मटेरियल पे, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल उस एग्जाम के लेवल तक का होना चाहिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की, तो आपका स्टडी मटेरियल भी ग्रुप डी लेवल तक का होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका स्टडी मटेरियल SSC CHSL या SSC CGL लेवल तक का होता है, और फिर वो लोग बहाना मारते हैं कि ग्रुप डी एक लो लेवल का एग्जाम है और हम हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हाई लेवल का पढ़ के लो लेवल का एग्जाम हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें आप लोगों का बस टाइम वेस्ट होता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। मान लो आप ग्रुप डी लेवल की तैयारी कर रहे हो और इसमें आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट,
तो इसमें एक फॉर्मूला आता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो ग्रुप डी लेवल में SI चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे 90% वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप जब CGL या CHSL की तैयारी करते हो तो सिर्फ इस फॉर्मूले को पढ़ के काम नहीं बनता, आपने और ज्यादा पढ़ना होता है। लेकिन जब ग्रुप डी लेवल में सिर्फ इस फॉर्मूले से काम बन सकता है तो आप ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो ना। तो कोशिश करना कि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी लेवल का ही स्टडी मटेरियल आपके पास हो। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रिवीजन। अब आप लोगों को डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अब आप लोगों के पास सिर्फ 40 दिन है, और अगर आप अब सोचोगे कि पहले हम पढ़ लेते हैं लास्ट में रिवीजन कर लेंगे तो बाद में आप पे टाइम नहीं बचेगा, और बिना रिवीजन करे अगर पेपर देने जाओगे तो जितना भी पढ़ा है सब बेकार है, आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो डेली रिवीजन करना, रिवीजन में एक टेक्निक फॉलो करना। एक तो डे टू डे रिवीजन करना, आज जो पढ़ा सोते हुए उसका रिवीजन करना, फिर उसी चीज को एक हफ्ते बाद पढ़ना, फिर उसी चीज को 15 दिन के बाद पढ़ना, फिर उसी चीज को 1 महीने के बाद पढ़ना। ऐसे करते करते सारी चीजें रिवाइज होती रहेगी और आपके दिमाग में रहेगी। ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अब आते हैं हम अपने थोड़े सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की जनरल साइंस आएगी और 20 नंबर की करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज आएगी। अब जरा आप ध्यान से देखो, रीजनिंग और मैथ दोनों को जोड़ोगे ना तो 55 नंबर का यहां से पूछा जाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार हम ना यहाँ पे 55 में से 50 लेकर आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय 90 से 95% स्टूडेंट का फोकस मैथ रीजनिंग पे ही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग को अच्छे से अच्छा किए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं 55 में से 50 नंबर उनके आ जाएं। आप भी यही चीज करोगे तो आप भी उसी भीड़ पे खड़े रहोगे। आपको थोड़ा अलग करना होगा। देखो मैथ रीजनिंग सबकी अच्छी होगी तो इसमें ज्यादा अच्छा कर भी लिया तो भी सिलेक्शन के ज्यादा चांस नहीं बनेंगे। जीके और करंट अफेयर कोई भी इतना अच्छा नहीं कर सकता कि वो सबसे आगे चले जाए, लेकिन जनरल साइंस एक ऐसी चीज है, इसे अगर आपने अच्छी कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि जनरल साइंस 25 नंबर की आ रही है और जनरल साइंस में 25 में से 20 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती है। फिजिक्स में यूनिट्स होती है, केमिस्ट्री में अजीब अजीब फॉर्मूले होते हैं, बायोलॉजी में अजीब अजीब साइंटिफिक नेम होते हैं, हर किसी को याद नहीं हो पाते। लेकिन जनरल साइंस अगर आप अच्छी कर लोगे, 25 में से 20 मार्क्स ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका जनरल साइंस में होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपने करंट अफेयर कर लेने हैं। बाकी जो आपकी जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ये सब चीजें बची, इनको अभी छोड़ देना, इनको अभी मत पढ़ना। 40 दिन में अगर इन चीजों में उलझोगे तो इन्हीं में उलझे रह जाओगे, क्योंकि यहां से आना 3-4 मार्क्स का है और इन चीज को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ये एक बेवकूफी होगी। तो ये छोड़ देना, सिर्फ आप फोकस करना मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस और करंट अफेयर में। बाकी प्रॉपर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कि क्या क्या आपने इन 40 दिनों में पढ़ना है जो कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। ये पार्ट 1 था वीडियो का, पार्ट 2 कल आएगा, उसमें मैं प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा। तो उस वीडियो के लिए तैयार रहना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।